बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अब्दुर्रऊफ़ है और आप देख रहे हैं अल वाहिद साइंस एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने मैथ लेक्चर सीरीज़ में ग्रेड 10 की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 है उसको डिस्कस करेंगे। और उसके क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करने से पहले अगर हम लोग एक ब्रीफली एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस का एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इन 2 क्वेश्चंस के अंदर आज हम लोग करने क्या वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने मॉडुलस फाइंड करना है और कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है उसको बहुत आसानी से समझाने के लिए और आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करवाने के लिए मैं आप लोगों को और मैं जो लास्ट प्रीवियस पेज है आपकी बुक का, पेज नंबर 14, उसके ऊपर लेके जाना चाहूँगा। उसमें आप देखें तो आप लोगों के पास एक डेफिनेशन की हेडिंग के साथ लिखा हुआ है कि z अगर एक कम्प्लेक्स नंबर है, x प्लस आयोटा y मीन्स एक कम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट होता है, तो मॉडुलस ऑफ z को आप सिम्बॉलिकली डिनोट करेंगे इस साइन के साथ। और इसका एक फॉर्मूला होता है, मॉडुलस ऑफ z कम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल अंडर रूट इज इक्वल टू द मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। अब एक्स स्केयर और वाई स्केयर, स्केयर तो आप समझ गए हैं, बट अब आपको बस सीखने की जरूरत ये है कि एक्स और वाई क्या है। तो स्टूडेंट्स, आपके कम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो रियल पार्ट होगा, जो भी वैल्यू होगी अलॉन्ग विद साइन, वो आपका एक्स होगा। और इमेजिनरी पार्ट के अंदर जो कांस्टेंट होगा अलॉन्ग विद साइन, वो प्लस साइन है तो वो भी साथ अटैच होगा, माइनस है तो वो भी साथ इंक्लूड होगा, तो वो आपका वाई होगा। तो उस फॉर्मूले के अंदर आप उसको यूज़ करके तो आप अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। और अब हम लोग वापस अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को बाकायदा सॉल्व करके देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने क्वेश्चंस आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर लिए थे पहले। अभी फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स, ये आप लोगों के पास क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और ये आपके बोर्ड पर्सपेक्टिव से शॉर्ट क्वेश्चन में इंक्लूड होंगे। सबसे पहला स्टेप, हर क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने लेट करना है, जो भी आप अपनी वैल्यू लिखी होगी उसको लेट कर लें कि ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। अभी हमने डेफिनेशन में सीखा मॉडुलस का जो सिंबल होता है वो ये बार्स होती हैं, तो सिमिलरली आप राइट साइड पे भी इसके ये यूज़ कर देंगे। अभी हम लोगों ने इसके मॉडुलस का एक फार्मूला पढ़ा, उस फार्मूले को बार बार आप हर क्वेश्चन में लिखें ताकि अच्छे से आप लोगों को मेमोराइज हो जाए। और वो है जी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल अंडर रूट। अब एक्स था आपके पास रियल पार्ट के अंदर जो कांस्टेंट है उसका स्केयर, प्लस वाई है इमेजिनरी पार्ट में जो आपके पास कांस्टेंट है उसका स्केयर, वो आपका वाई है। अब आप इस तरफ आ जाएं, हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 4 स्केयर इज इक्वल टू 16 प्लस 3 स्केयर इज इक्वल टू 9 एंड z मॉडुलस एज इट इज चलता आएगा जी। z मॉडुलस इज इक्वल टू अंडर रूट 25 और अंडर रूट 25 आप जानते हैं 5 होता है। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये आपके पहले क्वेश्चन का एक आंसर। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये आप लोगों के सामने एक कम्प्लेक्स नंबर है। सबसे पहले उसी तरह इसको लेट कर लें कि ये z है, सो -5 -4 आयोटा इज इक्वल टू z। z मॉडुलस सिंबल डोनेट करेंगे। इसी तरह राइट साइड पे भी जो आपके कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू है उसके साथ मॉडुलस का साइन अलॉट करें। z मॉडुलस फॉर्मूला लिखें ताकि अच्छे से मेमोराइज हो जाए, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल अंडर रूट। अभी हम लोग इसकी प्रैक्टिस करके हैं पिछले पार्ट में कि रियल पार्ट का जो कांस्टेंट होता है वो आपका x होता है, सो प्लस जो इमेजिनरी पार्ट में कांस्टेंट अलोंग विद साइन होता है वो आपका y होता है। सो होल स्केयर रिमेन सेम और अंडर रूट साथ ऐसे है। -5 स्केयर इज इक्वल टू 25 प्लस -4 स्केयर इज इक्वल टू 16 और अंडर रूट होल रिमेन सेम। सो 25 प्लस 16 इज इक्वल टू 41 और ये z मॉडुलस का आप लोग साथ लिखते जाएंगे। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 2। जी तो बच्चों, अभी इसका पार्ट नंबर 3 है। ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह ही सॉल्व होगा, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो कम्प्लेक्स नंबर है उसमें वैल्यूज़ फ्रैक्शंस की फॉर्म में है, लेकिन सोल्यूशन के टाइम पर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। सबसे पहला स्टेप उसी तरीके से लेट कीजिए, ये कम्प्लेक्स नंबर है 3/5 -4/5 आयोटा। उसी तरीके से मॉडुलस का जो है वो साइन डोनेट करें 3/5 -4/5 आयोटा और मॉडुलस।
मॉडुलस का फॉर्मूला लिखें जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अंडर रूट होता है। रियल पार्ट का जो कांस्टेंट है वो आपका एक्स होता है, सो 3 और 5 होल स्क्वायर वैसे ही, प्लस इमेजिनरी के साथ अलॉन्ग विद साइन जो वैल्यू होता है कांस्टेंट होता है वो आपके पास वाई होता है, होल रिमेन सेम, और ये ओवरऑल अंडर रूट रिमेन सेम। ये स्केयर जो है वो 3 वैल्यू का भी है, इट विल बी 9, और 5 का भी है, इट विल बी 25, प्लस -4 का स्केयर आ जाएगा जी 16, और 5 का स्केयर आ जाएगा 25, और ओवरऑल अंडर रूट 7 एज इट इज़। और ये आप देखें जेड मॉडुलस 7 इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोग लिखते आएंगे। अब आगे हम लोग अगर फर्दर इसको इस तरफ सॉल्व करें, अब ये दो फ्रैक्शंस हैं हमारे पास 9/25 प्लस 16/25, तो दोनों का आप अंडर एलसीएम ले लें, तो वेरी सिंपल 25 एंड 25 डिनोमिनेटर में, तो उनका एलसीएम भी 25 होगा, तो 1 जार मल्टीप्लाई करने के बाद 9 प्लस 16 एज इट इज, होल अंडर रूट रिमेन सेम। 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25/25 और होल अंडर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा, द 1 अंडर रूट लेफ्ट बिहाइंड, और अंडर रूट 1 का आंसर होता है 1, सो ये आप लोगों के पास z मॉडुलस आ जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। जी स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन में ये एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर है जिसमें दोनों वैल्यूज के अंदर अंडर रूट है, सो मेक्स नो एनी फर्दर डिफरेंस इन द सॉल्यूशन। First of all, it's a z complex number, so minus under root 2 minus under root 3 iota. So z modulus is equal to minus under root 2 minus under root 3 iota modulus. So formula of the modulus is equal to x square plus y square whole under root. So x की वैल्यू आप देख सकते हैं वो -2 अंडर रूट होल स्क्वायर वैसे, और y की वैल्यू -√3 होल स्क्वायर एंड होल अंडर रूट। सो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आप लोगों के पास सिर्फ 2 रह जाएगा, प्लस 3 और स्केयर कैंसिल होने के बाद जस्ट 3 रह जाएगा, और माइनस साइन आप जानते हैं जब भी स्केयर वैल्यू का माइनस हमेशा आंसर में ख़त्म हो जाता है। सो 2 + 3 इज इक्वल टू √5, तो ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। सो दिस इज द z मॉडुलस ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे समय लग गया होगा। तो अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी तो बच्चों, अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करना है। हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक z1 विच इज़ 2 + 7 iota, z2 विच इज़ 4 - 3 iota। वेरीफाई दैट मैंने क्वेश्चंस आप लोगों के लिए पहले ही रेडी कर लिए थे, आप लोग क्वेश्चंस अपनी बुक के साथ भी टैली कर सकते हैं। अब इसका अगर आप फर्स्ट पार्ट देखें तो उसमें दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है और फिर कंबाइंड आंसर का कॉन्जुगेट लेना है। अभी हम लोग सीखेंगे कॉन्जुगेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। राइट हैंड साइड में z1 का पहले कॉन्जुगेट लेना है, फिर z2 का कॉन्जुगेट लेना है, और उन दोनों आंसर्स को ऐड करना है, और आया हम देखेंगे कि हमारी दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आता है या नहीं। सो स्टार्ट करते हैं। z1 + z2 की वैल्यू आप लोग देख सकते हैं ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। z1 की जगह लिख दें जी 2 + 7 iota, प्लस z2 की जगह लिख दें 4 - 3 iota, और कॉन्जुगेट रिमेन्स सेम। z1 iota कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स? इस स्टेप में हम लोग लिख लेते हैं 2 + 7 और कॉन्जुगेट, प्लस z2 की वैल्यू लिख लें 4 - 3 iota और कॉन्जुगेट। जी, अब 2 + 7 iota ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस हो, ब्रैकेट्स ओपन करें तो साइन चेंज नहीं होते हैं, सो रिमेन सेम। अब इस तरफ आ जाएं। अब हम लोग कॉन्जुगेट, ये हम लोग पिछली एक्सरसाइज में फाइंड आउट करना सीख भी चुके हैं कि आपके पास एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी होता है। तो रियल और इमेजिनरी के दरमियान में जो साइन होता है, अगर प्लस होगा तो आप उसको माइनस कर देंगे, और अगर माइनस होगा तो आप उसको प्लस कर देंगे। उसको कहते हैं कि आपने उस गिवन कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर लिया है। सो 2 + 7 iota विच इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर, सो उसका कॉन्जुगेट जब लिया तो वो बन जाएगा 2 - 7 iota, प्लस रिमेन सेम 4 - 3 iota कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4 + 3 iota। अब हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग पिछले एक्सरसाइजेज में एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर सीख के आए हैं कि रियल पार्ट और रियल पार्ट आपस में ऐड हो जाते हैं।
इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपस में सॉल्व हो जाते हैं, तो +7 आयोटा -3 आयोटा विल रिमेन्स +4 आयोटा, कॉन्जुगेट एज इट इज। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो रियल पार्ट और रियल पार्ट जो है वो आपका सॉल्व होकर 6 बन जाएगा, -7 आयोटा +3 आयोटा विल बिकम -4 आयोटा। अब लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर अगर आप देखें तो भी हमारा कॉन्जुगेट फाइंड होना रहता है, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट के दरमियान में जो साइन होता है उसको अगर हम लोग चेंज कर दें तो ये हमारा इस साइड का कॉन्जुगेट होगा, और राइट साइड पे ऑलरेडी हमारा सेम आंसर निकल चुका है, विच शोज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑफ कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर्स की, जिसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोग देखेंगे। बिल्कुल सेम सिनेरियो है, आपके पास दोनों जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनका कंबाइंड प्रोडक्ट लेना है और उसके बाद कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, और राइट साइड में आपको पहले दोनों को कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है और फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स करना है, जो कि हमने एक्सरसाइज 1.2 में बहुत डिटेल में सीखा था, और देखते हैं कि आंसर्स हमारे इक्वल निकलते हैं। तो सेम उसी तरीके से जी Z1 की वैल्यू पुट करें विच इज़ 2 + 7 आयोटा, और Z2 की वैल्यू पुट करें विच इज़ 4 - 3 आयोटा, और कॉन्जुगेट रिमेन सेम, इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू पुट करें विच इज़ 2 + 7 आयोटा कॉन्जुगेट, और मल्टीप्लाई बाय Z2 की वैल्यू पुट करें 4 - 3 आयोटा और कॉन्जुगेट। अब हम लोग पहले मल्टीप्लाई जैसे करना सीख चुके हैं, 2 को दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 बन जाएगा, 2 को जब हम -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आयोटा, +7 आयोटा को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 28 आयोटा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके -7 3 आर 21 आयोटा, एंड आयोटा विल बिकम आयोटा स्क्वायर, और कॉन्जुगेट रिमेन सेम। अब अगर आप राइट साइड पे आ जाएं तो आप लोग कॉन्जुगेट्स को पहले फाइंड आउट करेंगे, तो इट विल बिकम 2 - 7 आयोटा, और जब आप इस कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे इट विल बिकम 4 + 3 आयोटा। अब यहाँ पर अगर हम लोग पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8 -6 आयोटा + 28 आयोटा विल बिकम +22 आयोटा, एक सा माइनस हो एक सा प्लस हो तो करते माइनस हैं, साइन बड़ी वैल्यू वाला, -21, और आयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे विच इज़ -1, और कॉन्जुगेट एज इट इज़। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स करें, 2 को दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 4s are 8, 2 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो इट विल बिकम 6 आयोटा, -7 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करें इट विल बिकम -28 आयोटा, -7 आयोटा को +3 आयोटा से करें तो -21 आयोटा स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 8 + 22 आयोटा, -21 और -1 आपस में मल्टीप्लाई होकर +21, और कॉन्जुगेट रिमेन सेम, इज इक्वल टू 8 + 6 आयोटा एंड -28 आयोटा विल बिकम -22 आयोटा, और -21 और आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दें विच इज़ -1। अब आप देखें जी यहाँ पर रियल पार्ट दो हैं, एक 21 एंड 8, उनको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इट विल बिकम 29 + 22 आयोटा, और कॉन्जुगेट अभी भी इस स्टेप में मेंटेन रहेगा। अब यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करें, 8 - 22 आयोटा, -21 को जब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं इट विल बिकम +21। अब कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट के दरम्यान में जो साइन है उसको आप चेंज कर देंगे, सो 29 - 22 आयोटा इज योर आंसर। अब आप अगर अपनी राइट हैंड साइड में देखें तो 21 + 8 इज 29, और साथ इमेजिनरी पार्ट -22 आयोटा, विच शोज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ दिस पार्ट एज वेल। जी स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम लोग कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा लास्ट 2 पार्ट से क्वेश्चन सॉल्यूशन में थोड़ा लेंथी है, बट एज सच को नई चीज़ नहीं है, बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो हम लोग पिछली एक्सरसाइजेज में बारहा दफ़ा कर चुके हैं। सो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हमें सेपरेटली सॉल्व करना होगा। अगर आप Z1 ओवर Z2 वैल्यूज पुट करें, आप उसको कॉन्जुगेट एट द एंड हम लोग फाइंड करेंगे, सिर्फ Z1 की वैल्यू लिखें जी, वो है 2 + 7 आयोटा,
ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। हम लोग ये एक्सरसाइज 1.1 के अंदर सॉल्व करना सीख चुके हैं कि जब हमारे पास डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स होता है तो हम लोग कॉन्जुगेट लेते हैं, और कॉन्जुगेट होता है जी साइन चेंज करके उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई और उसी वैल्यू से डिवाइड। अब न्यूमरेटर्स ऑफ बोथ फ्रैक्शंस विल मल्टीप्लाई विद ईच अदर, सो 2 प्लस 7 आयोटा 4 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिनोमिनेटर्स जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आप देखें तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला इस पे एलोकेट हो रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हमारे इस क्वेश्चन के मुताबिक ए हमारा 4 है और बी हमारा 3 आयोटा है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, उसी तरह जैसे हम लोग लास्ट पार्ट में मल्टीप्लिकेशन कम्प्लेक्स नंबर्स की करके हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 2 को दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 4 आर 8, 2 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 6 आयोटा, 7 आयोटा को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 28 आयोटा, प्लस 7 आयोटा को जब प्लस 3 आयोटा से करेंगे तो प्लस 21 आयोटा स्क्वायर ओवर 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा और 7 आयोटा स्क्वायर। आगे स्टूडेंट्स 8 प्लस 6 आयोटा एंड प्लस 28 आयोटा इज इक्वल टू प्लस 34 आयोटा, प्लस 21 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो इट इज इक्वल टू -1। अब 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू -1 लिखेंगे जो हम लोग 1.1 से डिस्कस कर रहे हैं। सो 8 प्लस 34 आयोटा प्लस 21 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम -21 ओवर 16 माइनस 9 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम +9। सो अब रियल पार्ट आपस में सॉल्व हो जाएंगे, -21 और जब 8 को आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम -13 प्लस 34 आयोटा आपका इमेजिनरी पार्ट एज इट इज आ जाएगा। अब 16 प्लस 29 इज इक्वल टू 25। अब हम जानते हैं जी कि जो डिनोमिनेटर होता है वो दोनों वैल्यूज के साथ सेपरेटली एलोकेट कर दिया जाता है। सो 25 आपका रियल पार्ट के नीचे भी आ जाएगा और इस तरह आपका ये आपकी फाइनल वैल्यू निकलती है Z1 ओवर Z2 की। स्टूडेंट्स ये आप लोग एज इट इज़ यहाँ पर लिखते आएंगे Z1 ओवर Z2 हर स्टेप के अंदर। अच्छा, अब हम लोग इस स्टेप पे अंदर जाके इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हैं। तो जब हम लोग इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो कॉन्जुगेट बिल्कुल उसी तरह एक रियल पार्ट है उसको एज इट इज़ लिखते हैं और एक इमेजिनरी पार्ट है, उन दोनों के दरमियान में जो साइन है उसको चेंज कर देंगे तो ये आप लोगों के पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इसकी राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं जिसमें अब Z1 और Z2 का सेपरेट कॉन्जुगेट है और उसके बाद उसकी डिवीजन प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स है। तो हम लोग उसकी वैल्यूज पुट करते हैं। Z1 की वैल्यू है आप लोगों के पास जी स्टूडेंट्स, तो ये देखें जी Z1 की हमारे पास वैल्यू थी जी 2 प्लस 7 आयोटा, कॉन्जुगेट हमने साइन एलोकेट कर दिया है। इसी तरीके से Z2 की वैल्यू लिख के कॉन्जुगेट हमने एलोकेट कर दिया है। अब हम लोग इसको कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर लेंगे। 2 प्लस 7 आयोटा कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होता है 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट होता है 4 प्लस 3 आयोटा। अब डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स के अकॉर्डिंगली जो डिनोमिनेटर होता है उसका जो कॉन्जुगेट होता है, सो 4 प्लस 3 आयोटा को कॉन्जुगेट होगा 4 माइनस 3 आयोटा, उसी से मल्टीप्लाई और उसी कॉन्जुगेट से डिवाइड करेंगे। दो फ्रैक्शंस आ गई, दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो 2 माइनस 7 आयोटा विल मल्टीप्लाई विद 4 माइनस 3 आयोटा ओवर डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेम फॉर्मूला फिर आपके पास आ जाएगा जी 4 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पर आप Z1 मॉडुलस ओवर Z2 सॉरी कॉन्जुगेट एज इट इज लिखते आएंगे। जी स्टूडेंट्स, अब उसी तरह मल्टीप्लाई करें जी 2 4 आर 8, 2 को माइनस 3 आयोटा से करें तो -6 आयोटा, -7 आयोटा को 4 से करेंगे तो -28 आयोटा, -7 आयोटा को -3 आयोटा से करेंगे तो +21 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर स्टूडेंट 16 होता है, -3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर रिमेन सेम। इस ऊपर वाले स्टेप को सिंप्लीफाई करते हैं। 8 -6 आयोटा एंड -28 आयोटा इज -34 आयोटा, +21 और आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दें विच इज -1 डिवाइडेड बाय 16 -9
और आयोटा स्केयर की जगह वैल्यू पुट करें जी -1। अब स्टूडेंट्स फर्दर 8 माइनस 34 आयोटा रिमेन सेम, प्लस 21 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 डिवाइडेड बाय 16, -9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9। अब 8 और -21 विल बिकम -13, -34 आयोटा एज इमेजिनरी पार्ट रिमेन सेम, और डिवाइडेड में आपके पास डिनोमिनेटर में 16 + 9 विल बिकम 25। और हम जानते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है वो दोनों वैल्यूज़ के साथ सेपरेटली असाइन कर दिया जाता है। सो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ अ फाइनल आंसर ऑफ Z1 conjugate over Z2 conjugate, which is as same like we solved of left hand side. So hence prove that left hand side is equal to right hand side. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे से मेरे साथ समझ लीजिए होगा। इसकी प्रैक्टिस करें। बहुत जल्द हम लोग रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। तब तक चैनल को लाइक करें, वीडियोस को आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों तक बर वक्त वीडियोस मिलते रहें। जज़ाकल्लाह वस्सलाम।